सुहाग रात को मौलवी साहब के साथ क्या हुआ है। जैसे ही मौलवी साहब घूंघट उठाते हैं तो बीवी जो है वो घूंघट ज़ोर से पकड़ लेती है और मौलवी साहब से कोई मुतालबा करती है। मौलवी साहब जो है वो मुतालबा पूरा करते करते देखें इस वीडियो के अंदर आगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो है ये फैसलाबाद के अंदर पेश आता है कि एक मौलवी साहब हैं जिनकी बीवी जो है वो फ़ौत हो जाती है। फ़ौत होने के बाद छोटे बच्चे होते हैं, 3 बच्चियाँ और 1 बच्चा होता है, तो ज़ाहिर है उनको माँ की ज़रूरत होती है। वो मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जो है अपने यारों दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहते हैं कि मुझे दूसरी बीवी की ज़रूरत है, बच्चे छोटे हैं, तो बात नहीं बनती। बिला आखिर जो है वो एक जगह पे बात बन जाती है मौलवी साहब की। दोस्त मिलता है, दोस्त को कहते हैं कि यार मुझे बीवी की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मौलवी साहब, मैं ना अपने रिश्तेदारों के अंदर ही आपकी जो है वो शादी करवा दूंगा। बस आपने करना ये है कि अपने मुट्ठी के अंदर ना कोई 4-5 लाख रुपए जो है ना वो रखना है। नाज़रीन, मौलवी साहब एक फार्म जो है ना घर की छत के ऊपर बनाया होता है, तकरीबन कोई 8-10 लाख रुपए जो है वो लगाकर। तो मौलवी साहब क्या करते हैं, इस खुशी के अंदर मुर्गियाँ उठाते हैं, उठाकर 4-5 लाख रुपए की जो है वो सेल कर देते हैं। सेल करके ये जो रिश्ते करवाने वाला बंदा है ना, इसके हाथ के ऊपर रुपए जो है ना वो 3 लाख जो है वो रख लेते हैं, बल्कि 4 लाख रुपए उसके हाथ पे रखते हैं। तो चलो जी मुझे रिश्ता करवाएं। तो ये जो रिश्ता करवाने वाला है ना, मौलवी साहब को लेकर पहुंच जाता है घर के अंदर। वहाँ जाकर लड़की जो है वो दिखाई जाती है। मौलवी साहब जो है ना, यानी उसका चेहरा नहीं देखते। वो कहते हैं कि चेहरा नहीं देखना मौलवी साहब, शादी के बाद ही देखना। लड़की बहुत खूबसूरत है। मौलवी साहब खुश हो जाते हैं, मिठाई शिठाई खोलते हैं, ठीक है बिस्मिल्लाह करें। तो तय हो जाता है कि फ़लाँ दिन जो है ना इसका निकाह और रुखसती है। तो कुछ दिनों के बाद जो है ना, 10-15 दिनों के बाद मौलवी साहब जो है कुछ 2-4 बंदे लेकर जाता है, वहाँ निकाह होता है। तो अपनी दुल्हन को जो है ना वो घर ब्याह कर ले आता है। तो नाज़रीन, जब रात आती है ना, जिसको कहते हैं हम सुहाग रात, पहली रात, तो मौलवी साहब की जो बेगम है ना वो अपने कमरे में बैठी होती है, घूंघट जो है वो नीचे गिरा कर। तो मौलवी साहब बड़े खुशी मस्ती के साथ जो है ना उसके पास पहुंचते हैं। जैसे ही ना उसका घूंघट उठाते हैं ना, तो वो पकड़ के खींच लेती है। वो कहती सब्र करो मौलवी साहब, मुझे 2 सिगरेट्स चाहिए। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं बीवी ब्याह के लाया हूँ, कोई नशाई ब्याह के ले आया हूँ। तो वो कहती है कि जब तक सिगरेट नहीं चलेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। मौलवी साहब बेचारा जो है उसने कभी सिगरेट देखा भी नहीं है। वो क्या करता है, रात का वक्त होता है 10-11 बजे का, वो उसने ना ऊपर अपने यानी एक कमरा जो है वो किराए के ऊपर दिया होता है। वो लड़का जो है वो सिगरेट पीता है, जाकर उससे 2 सिगरेट लाता है, लाकर बेगम को जो है ना वो पेश कर देता है। तो बेगम जो है ना बड़े बड़े लंबे जो है वो कश लगाती है। कश लगा कर ना मौलवी साहब कहते हैं कि चलो अब कुल्ली शुल्ली कर लो, अब सोएं। तो वो बीवी कहती है कि मुझे यानी मेंसेस हैं, तो आप मेरे करीब नहीं आ सकते। मौलवी साहब फिर परेशान। खैर 3-4 दिन जो है ना गुजर जाते हैं। तो लड़की जो होती है ना उसकी माँ का फ़ोन आता है कि जी मौलवी साहब, मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए आ रही हूँ और इसको साथ 1-2 दिन के लिए ना अपने घर के ले के जाना है मैंने। मौलवी साहब कहते हैं ठीक है। माँ आती है, माँ यानी आकर अपनी बेटी को ले जाती है। तो अब मौलवी साहब जो है ना यानी अपनी बीवी के इंतज़ार के अंदर होते हैं कि मेरी बीवी जो है अब 2 दिन गुजर गए कि आएगी। मौलवी साहब फ़ोन खड़काते हैं। तो आगे से जो लड़की की माँ होती है ना वो कहती है मौलवी साहब 4 लाख रुपए जो है वो आपने दिया है, तो अभी 2 लाख रुपए जो है वो आपने देना है। पहले 2 लाख रुपए दें, फिर अपनी दुल्हन को लेके जाएं। मौलवी साहब कहता है कि 2 माह की ना हमने बात की हुई है कि 2 माह के अंदर अंदर मैं दे दूंगा। वो कहते हैं नहीं। तो बिला आखिर मौलवी साहब फिर क्या करता है, फिर शेड जो है ना अपना, जो मुर्गियों का शेड बनाया होता है, लोहे का होता है, वो उतार कर बेचता है। तो वो भी कोई 60-70 हज़ार रुपये का जो है वो बिकता है। लेकिन जो है वो कुछ पैसे इधर उधर से पकड़ के ना जब उनके पास पहुंचता है ना, यानी जो एड्रेस दिया होता है, तो वहाँ तो आगे ताला लगा होता है।
تو دائیں بائیں سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کرایہ دار تھے، یہ تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ مولوی صاحب جو ہے اب کیا کرتے ہیں، جس نے رشتہ کروایا نا اس کے پیچھے پیچھے رشتہ کروانے والا جو ہے وہ بھی فرار۔ مولوی صاحب نے بالآخر جو ہے پھر کیا کیا، رپورٹ جو ہے وہ تھانے کے اندر درج کروائی، پولیس نے کارروائی کی۔ جو رشتہ کروانے والا ہے نا، یعنی وہ پکڑا جاتا ہے۔ وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو قسطوں کے اندر نا تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دیں گے۔ تو ناظرین بالآخر وہ رشتہ کروانے والا یعنی ان کو سب کو پکڑا دیتا ہے، یعنی بیوی کو بھی ماں کو بھی۔ پھر بیچ میں ایک گارنٹی پڑتی ہے جو لڑکی ہے نا یعنی اس کے ماموں کی، وہ کہتا ہے جی کہ یہ پیسے میں دوں گا، یہ میرا مکان ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، تو اتنے دنوں کے بعد یہ پیسے مجھ سے لے لیں، آپ ان کو چھڑوا دیں۔ مولوی صاحب تھانے میں جا کر کہتا ہے جی ان کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ دن جب گزرتے ہیں، مولوی صاحب مامے کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ دکان مامے کی تھی نہ گھر مامے کا تھا، ماما بھی جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے۔ تو اب مولوی صاحب جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرے جو پیسے ہیں وہ چاہیے۔ تو ناظرین یہ وہ مولوی صاحب تھے جنہوں نے مرغیوں کا شیڈ جو ہے وہ بیچ کر سکون کے لیے جو ہے وہ شادی کی، لیکن نہ سکون ملا نہ بیوی ملی، بلکہ جو بیوی تھی نا وہ نشائی ٹائپ کی ملی کہ جس نے آتے ہی گھونگھٹ جو ہے نا وہ اٹھایا مولوی صاحب نے، اور اس نے کہا کہ مجھے سوٹیں چاہیے۔ تو یہ مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ رشتہ جو ہے یہ کس طرح کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میں یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ان کی ویڈیو دیکھتا تھا، وہاں سے میں نے ان کا نمبر نکالا اور وہاں رابطہ کیا۔ تو میرے معزز ناظرین، فراڈ سے آپ بھی بچیں، دھوکے سے بچیں۔ ویڈیو جو ہے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے کا بھی جو ہے نا وہ بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔